यूसुफ की कहानी। उत्पत्ति 37 से 50 के आधार पर। बहुत समय पहले कनान देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूब। याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन उनमें से सबसे प्यारा बेटा था यूसुफ। यूसुफ राकेल का बेटा था, जिसे याकूब बहुत प्रेम करता था। याकूब ने यूसुफ को एक सुंदर रंग-बिरंगी पोशाक दी, जिससे उसके भाई उससे जलने लगे। यूसुफ के सपने। यूसुफ को सपने आते थे, जो भविष्य के संकेत होते थे। एक बार उसने सपना देखा कि खेतों में उसके भाई उसकी पूलों, गट्ठों को झुक रहे हैं। एक और सपना आया कि सूरज, चांद और 11 तारे उसके आगे झुक रहे हैं। जब उसने ये सपने अपने पिता और भाइयों को बताए, तो भाई और अधिक जलने लगे और उसे घमंडी समझने लगे। भाइयों की ईर्ष्या और धोखा। एक दिन याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों की खोज में भेजा, जो दूर चरागाह में भेड़ें चरा रहे थे। जब भाई यूसुफ को दूर से आते हुए देखे, तो उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाई। परंतु सबसे बड़ा भाई रूबेन ने कहा, उसे मत मारो। इसके बजाय उन्होंने उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया। बाद में, जब कुछ इस्माइली व्यापारी वहां से गुजर रहे थे, भाइयों ने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उन्होंने यूसुफ की पोशाक को खून में भिगोकर अपने पिता के पास भेज दिया और कहा कि यूसुफ को कोई जंगली जानवर खा गया। मिस्र में गुलामी और उन्नति। व्यापारियों ने यूसुफ को मिस्र में एक अधिकारी पोतीफर को बेच दिया। यूसुफ ईमानदार और बुद्धिमान था, इसलिए पोतीफर ने उसे अपने घर का प्रधान बना दिया। लेकिन पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इस कारण यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में भविष्यवाणी। जेल में भी यूसुफ को परमेश्वर की कृपा मिली। वहां उसने 2 कैदियों के सपनों का सही अर्थ बताया, राजा का पियाला भरने वाला और रसोइया। यूसुफ की भविष्यवाणी सच साबित हुई। पियाला भरने वाला रिहा हो गया और रसोइया को फांसी दी गई। यूसुफ ने पियाला भरने वाले से कहा कि जब वह रिहा हो जाए तो उसे राजा से याद दिलाए, लेकिन वह भूल गया। फिरौन का सपना और यूसुफ का सम्मान। 2 साल बाद मिस्र के राजा फिरौन ने 2 अजीब सपने देखे। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा गईं और 7 हरे भरे बालियों को 7 सूखी बालियां निगल गईं। कोई भी सपने का अर्थ नहीं समझ पाया। तभी पियाला भरने वाले को यूसुफ याद आया। यूसुफ को जेल से बुलवाया गया। उसने बताया कि इसका अर्थ है, 7 साल खूब उपज होगी और फिर 7 साल भयंकर अकाल पड़ेगा। यूसुफ ने सलाह दी कि उपज के 7 वर्षों में अनाज जमा किया जाए ताकि अकाल में देश बच सके। फिरौन यूसुफ से बहुत प्रभावित हुआ और उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ अब मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। फिरौन के बाद अकाल और भाइयों की मुलाकात। जब अकाल पड़ा, यूसुफ के भाई भी कनान से अनाज खरीदने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उसने उन्हें कई परीक्षणों से गुजारा, खासकर छोटे भाई बिन्यामीन को लाने के लिए मजबूर किया। जब याकूब ने बिन्यामीन को भेजा और सब भाई फिर आए, तब यूसुफ खुद को और छिपा न सका। वह रोते हुए बोला, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसे तुमने बेच दिया था। माफी और पुनर्मिलन।